नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई आंसर की आना चालू हो चुका है। 1 to 5 का आंसर की आ चुका है और बहुत सारे छात्रों को कुछ डाउट भी लग रहा है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जिसमें आयोग का आंसर कुछ और है, छात्र गूगल पर सर्च कर रहे हैं तो कुछ और है और उनका मानना है कि इसका आंसर कुछ और होगा। सारी चीजों पर बात करेंगे, कब तक रिजल्ट आएगा, डोमिसाइल को लेकर क्या कुछ होगा। सुनने में आ रहा है कि बिहार भी बंद होने वाला है, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। और बीपीएससी टीचर में इतिहास रचने वाले शशि शरण सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है बहुत आपका। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर आंसर की आना चालू हो गया। काफी लंबे इंतजार के बाद छात्र काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि अब आएगा अब आएगा। आना लगभग चालू हो गया सर। पीआरटी का आ चुका है, क्या कुछ बोलिएगा। देखिए, पीआरटी का आंसर क्या है, एक लंबे इंतजार के बाद आज आएगा, कल आएगा, परसों शाम तक आएगा, तरसों रात को आएगा। ये तमाम खबरों के बाद आखिरकार जो आंसर की आ गया है, ऑफिशियली आंसर की आ गया है। अब आंसर की आने के बाद एक और फाइल अपलोड किया गया है जिसमें छात्रों से बताया गया है कि हमने अपने एक्सपर्ट टीम से ये आंसर बना के दे दिया है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई त्रुटि है तो आप अपने लॉगिन आईडी से डैशबोर्ड में लॉगिन करें और वहां जाकर प्रामाणिक साक्ष्यों के साथ उसमें त्रुटि अगर आपको कोई दिख रही है तो आप उसको अपलोड करें, उस पर विचार किया जाएगा। और उसके लिए डेट भी दिया गया है, 2 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर तक, और कहा गया है कि 5 के बाद अगर आप कुछ अपलोड करते हैं तो उस पर आयोग विचार नहीं करेगा। अब इसमें दो पक्ष हैं। बहुत सारे छात्र, मैंने भी कल नंबर दिया था, बहुत सारे छात्रों ने मुझे भी भेजा है। जैसे एक सोन नदी वाली जो क्वेश्चन है उस पर विवाद आ रहा है क्योंकि एनसीईआरटी को उठाएंगे या अन्य मानक पुस्तकों को उठाएंगे। बिहार सरकार की जो एससीईआरटी की किताब है क्लास 10th में, उसमें पहले ही पैराग्राफ में क्लियरली लिखा गया है। उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे, उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन है जो रीजनिंग का क्वेश्चन भी है, जो छात्रों के लिए, उसमें एम का जेंडर क्लियर नहीं है। बहुत सारे छात्र लगातार भेज रहे हैं। अब चूंकि इतने लोग भेज रहे हैं, अब देखिए 31 लोगों ने भेजा है साक्ष्य के साथ। जैसे पहला क्वेश्चन इन्होंने भेजा है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। तो अब सवाल यह है कि 1850 ईस्वी के अंदर में छोटा नागपुर के पठारी इलाकों में भी विरोध हुआ था और उसको भी एक विशेष जनजाति वर्ग ने ही कर के खिलाफ किया था। संथालों ने भी किया था, तो उस पर अब साक्ष्य देना छात्र चाह रहे हैं। उसके अलावा जो है एक और क्वेश्चन है जिस पर विवाद लग रहा है कि हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत के किस राजनीतिक दल द्वारा, तो आंसर दे दिया गया कि बीजेपी के द्वारा है। तो ऐसा कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है जो भाई राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं करता है। तो तमाम तरह के वैसे बहुत सारे पक्ष हैं। उसके अलावा एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जो समाजवादी कांग्रेस समाजवादी दल पे भी कुछ बच्चे कर रहे हैं। उसके अलावा एक एम का भाई वाला क्वेश्चन है जिस पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एम का जेंडर ही नहीं निकल पा रहा है, तो कैसे आंसर ये होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है बच्चे भेज रहे हैं और उन प्रश्नों पर जो है हम लोग उसको देख रहे हैं, उसके साक्ष्य को बटोर रहे हैं। जैसे देखिए, ये अब साक्ष्य है तो ये हमने एनसीईआरटी की किताब से निकाला है। भाई ये साक्ष्य हम लोग बच्चों को दे रहे हैं कि आप जो है वहां पे अपलोड कर लीजिए। तो ऐसे तमाम तरह की चीजें, जैसे ये सोन नदी परियोजना वाली कहानी है, तो ये बिहार की सबसे है। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखिए, बिहार एससीईआरटी क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पेज नंबर 41 पर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना है। ये बिहार सरकार की किताब है। तो ऐसे कितने क्वेश्चन को लेकर देखिए, अभी तक जो क्वेश्चंस मेरे पास दिख रहे हैं वो 4-5 प्रश्न ऐसे दिख रहे हैं जो बच्चों ने भेजे हैं कि सर इस पर ऑथेंटिक रूप से जो है क्लेम करने लायक है या नहीं है। हमारी टीम भी उसको शॉर्टलिस्ट कर रही है, हम लोग भी उस पर आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं और फिर जितना हो पाएगा हम लोग मदद करेंगे। उसका उद्देश्य बड़ा सीधा सा और सरल उद्देश्य है कि जो अगर मान लीजिए किसी का 1 नंबर से रिजल्ट छूट जाएगा और एक अगर त्रुटि रह जाती है, अगर उसमें कुछ भेजना है तो हम भेजेंगे। आयोग के पास भी एक्सपर्ट हैं, बच्चे भेजेंगे जब अपने क्लेम को, आयोग अपने एक्सपर्ट के पास उस कंटेंट को रखेगी, उस साक्ष्य को रखेगी, उस पर विचार करेगी और लगेगा कि आयोग को परिवर्तन करना चाहिए तो आयोग परिवर्तन करेगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर किताबों में है, मानक पुस्तकों में है, तो आयोग को तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा वैसे प्रश्नों में। सर कैसे अगर हमको क्लेम करना होगा तो कैसे करना होगा, और समय भी सुनने में आ रहा है कि दिया है आयोग। देखिए, आयोग ने समय 2 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर तक का दिया और क्लेम करने की प्रक्रिया बड़ी ही सिंपल रखी है उन्होंने। अपने आप वेबसाइट पर जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पर बीपीएससी के, वहां लॉगिन आईडी से अपना लॉगिन होइए और वहां पे फिर आपको ऑप्शन दे रखा है अपलोड करने के लिए। साक्ष्य भी अपलोड कर दीजिए, साथ साथ आपका क्लेम चला जाएगा, बात खत्म हो गई। 5 तारीख से पहले क्लेम करना है और क्लेम करके आगे बढ़ना। आंसर का इंतजार बहुत दिनों से था छात्रों को, और जैसे ही आंसर की आता है, कट ऑफ को लेकर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब तो मेरा ओरिजिनल जो है हम मिला लिए हैं कि कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, अब हम सेफ जोन में हैं या नहीं है। क्या कुछ बोलिएगा, कट ऑफ तो आप जारी करते नहीं। हाँ, कट ऑफ मैं जारी नहीं करता हूँ। 2 तरह की बात
सबसे पहले मान लीजिए कि किसी बच्चे ने किसी से मिलाया, हमसे मिलाया और भी लोगों से मिलाया, तो अब उन बच्चों के नंबर कम हो जाते हैं। कुछ लोगों के 5 नंबर घट जाते हैं, कुछ लोगों का 4 नंबर बढ़ जाता है, कुछ लोगों का 8 नंबर घट जाता है, कुछ लोगों का 3 नंबर बढ़ जाता है। तो ऐसे घटना और बढ़ने का क्रम जो है लगातार अब मिलाने के बाद बच्चे चिंतित हो जाते हैं। चिंतित इसलिए हो जाए, कोई कहेगा सर मेरा 70 आ रहा था, अब आंसर की से मिला रहे हैं तो 63 आ रहा है, 7 क्वेश्चन का अंतर है। ऐसी परिस्थिति के अंदर में क्या है कि अब ये क्लेम वाले क्वेश्चंस भी हैं जहां कुछ मामला फंसेगा 3-4 प्रश्नों का, और होता भी है। देखिए मान लीजिए कि कोई टीचर अगर लाइव आके तुरंत डिस्कशन कर रहा है आंसर की आयोग को बनाने में, आयोग का स्टेटमेंट देखिए, आयोग ने क्या कहा कि हमारे एक्सपर्ट उस पर विचार कर रहे हैं, बना रहे हैं। जब आयोग को आंसर की बनाने में जिसने क्वेश्चन दिया उसको अगर 15 दिन 1 महीना का समय लग जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में तो हम लोग तो शिक्षक ही हैं और टीचर्स को लाइव डिस्कशन कराना होता है, तो 2-4 प्रश्न ऊपर नीचे होता है। ये पहली बात रही। दूसरी बात ये रही कि अब आंसर के आने के बाद सबके नंबर कम हो जाते हैं। अब नंबर कम हो जाते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें। मैक्सिमम लोगों का कम ही होता है, ज्यादा किसी का नहीं होता है। ज्यादा बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनका 3-4 नंबर ज्यादा होता है। आंसर की जो ओरिजिनल जब भी आता है बीपीएससी के अंदर में, यूपीएससी के अंदर में, जितने भी भारत की बड़ी परीक्षाएं हैं, सब में वो धीरे-धीरे कुछ ना कुछ मार्क्स हम लोग घट जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें आयोग उत्तर देता है कि हम इसको यही मानेंगे, क्योंकि उसका वो फॉलो अप होता है। अब रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ के ऊपर देखिए, आप देखिए बहुत ज्यादा हाइप बनाने की आवश्यकता नहीं कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। कट ऑफ एक मीडियम रेंज का जो कट ऑफ होता है उसी मीडियम रेंज के कट ऑफ में रहेगा। अच्छा, कट ऑफ तो अभी चेयरमैन सर को भी नहीं पता होगा, अभी कॉपी चेक ही नहीं हुआ है, तो कट ऑफ कैसे पता चलेगा? अनुमान लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग 75 से 80 बोले हैं, बहुत सारे लोग 80 से 82 बोले हैं। 55% से लेकर के 65% तक का जो अंक होता है अगर प्रश्नों का, चूंकि प्रश्न आसान थे नहीं, एग्जामिनेशन हॉल से आने के बाद सब कोई कहता है कि क्वेश्चन बड़ी आसान था, लेकिन अब उस बच्चे से पूछिए जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में बैठा होगा, प्रश्न कठिन ही होता है, चाहे वो कैसा भी हो। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में 55% से लेकर के 65% तक का जो एक स्कोर माना जाता है, ये एक ऐसी परीक्षाओं के लिए सेफर माना जाता है। लेकिन फिर एक बात होती है कि भाई बहुत बार ऐसा देखा गया कि सारे जो है जो अनुमान है वो धरे के धरे रह जाते हैं और कट ऑफ कुछ और निकल के आ जाता है। लेकिन एक अमूमन जो कट ऑफ होना चाहिए वो 55 से 65% के बीच में कट ऑफ होना चाहिए, जो छात्रों के लिए मुझे लगता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भी अच्छी खासी हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी पीआरटी के अंदर में बहुत कम था, तो ऐसी परिस्थिति के हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। सर रिजल्ट अब कब तक आ सकता है? आंसर के भी आ गया और छात्र मिला भी लिए, रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार। रिजल्ट शशि सर नहीं बताएंगे, ना कोई और शिक्षक बता सकता है कि रिजल्ट कब आएगा। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, इस बात को समझिए। ओरिजिनल तो डेट बताएंगे वो चेयरमैन सर बताएंगे। अब समझिए क्या है कि एक नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया, उसमें लिखा गया था, बिहार बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया कि बिहार लोक सेवा आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानते हुए हम जो तत्वा वाला जो जाति है उसको ईबीसी में ला रहे हैं, उसको एडिट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। और उस एडिट करने के ऑप्शन में देखा होगा आपने कि 23 सितंबर तक एडिट करने का ऑप्शन दिया है। मान लीजिए कि आप एक कैंडिडेट हैं जिनको अपनी जाति वाला कैटेगरी चेंज करना है, तो क्या आपकी कैटेगरी को फाइनली आयोग जाने बिना क्या रिजल्ट जारी कर देगा? मान लीजिए कि आपका कैटेगरी, आप मान लीजिए अभी आप जनरल में थोड़ी देर के लिए 100 नंबर आया है, आप ईबीसी में चले गए और आपका जो है कट ऑफ नीचे आ जाएगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो वो जाति जब तक बदल नहीं जाएगी, जब तक आयोग के पास फुल प्रूफ डेटा नहीं आ जाएगा, तब तक वो जारी नहीं होना चाहिए। एक जो सामान्य सोच है, अब हो जाए कुछ भी वो अलग बात है, अनिश्चितताओं का दौर हो सकता है, लेकिन जो सामान्य प्रवृत्ति ये है कि मेरी कैटेगरी को मुझे चेंज करने का टाइम 23 सितंबर तक दिया गया है। अब आप ऐसी परिस्थिति के अंदर में, अब ऐसी परिस्थिति के अंदर में हम अनुमान क्या लगा सकते हैं? हम हो, आप हो, ये कैमरामैन हो या बच्चे हो, क्या सोचेंगे कि भाई जब अपनी कैटेगरी को बदलने का इतना तक समय दिया गया, तो बट ऑब्वियस ये है कि इसके बाद ही जारी किया जाएगा। अच्छा, अब एक और बात समझिए, अभी 1 to 5 का रिजल्ट आया है, 5 तारीख तक तो आपत्ति ही है, फिर 6 to 8 का आएगा आंसर की, फिर उसमें भी आपत्ति होगा तो वो 8, 9, 10 तारीख तक आपत्ति होगा, फिर 9, 10, 11, 12 का आएगा, उसकी भी आपत्ति का अगर डेट बढ़ाया जाएगा तो 11, 12, 13, 14 पूरा सितंबर उसी मान लीजिए कि अब नहीं सितंबर तो नहीं, लेकिन मिड ऑफ सितंबर तक ये आंसर की वाला पूरा मामला सलटेगा। फिर ओएमआर को उस आंसर की फाइनल आंसर की से चेक किया जाएगा, फिर सजाया जाएगा। तो ऐसे आप जोड़ेंगे तो 15 सितंबर तक तो यही लग रहा है, अनुमानित तौर पे 12, 14, 15 तक। तो अनुमान मुझे भी लगता है कि 23 के बाद ये 25, 26, 27 जब भी आ जाए, और मैं बस यही चाहता हूं कि जितने बच्चों ने मेहनत से पढ़ाई करी है उन सबका रिजल्ट हो और खूब वो आप जिंदगी में आगे बढ़े और सब